गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। एंड अभी मैं नोएडा के रास्ते में हूँ अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए। सुबह के अभी 6:15 हो रहे हैं। एंड ये हमारी प्री वर्कआउट ड्रिंक है जो कि मैंने थोड़ी सी गिरा दी है जैसे ही मैंने ये इंट्रो दिया। ऊपर का ढक्कन थोड़ा ढीला था, बट इसके अंदर एक स्कूप डायनामाइट का प्री वर्कआउट है जो कि काफ़ी अच्छा प्री वर्कआउट फॉर्मुलेशन है। एंड 5 ग्राम वेलकोर का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, 1/3 जो नॉर्मल ORS का सैशे आता है वो, एंड एक स्कूप EAA। सुबह यार एकदम खाली पेट होता तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन चाहिए होता है, बट एनीवे आज काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग सा दिन होने वाला है। आज मैं आप लोगों को अपने पुश वर्कआउट के थ्रू भी लेके जाने वाला हूँ, कुछ बातें भी करनी है आप लोगों से। सो विल कीप यू गाइज अपडेटेड। ट्राइपॉड तो लेना, इसके बिना कुछ शूट ही नहीं हो पाता। अभी हमारी मेन ट्रेनिंग स्टार्ट होएगी 7 बजे। मेरे पास अभी 20-25 मिनट है टू रन, जॉग एंड स्ट्रेच। तो जाके मैं अभी कॉलोनी के 3-4 चक्कर काटने वाला हूँ एंड देन वंस एवरीवन इज़ हियर देन वी विल स्टार्ट अ ट्रेनिंग। ऑलराइट, तो अभी अपना रन कंप्लीट करके आया हूँ यार मैं। दिस इज़ द डेटा वूप वाली ऐप पे। मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूँगा ऊपर। थोड़ा लाइट ही रखा मैंने बिकॉज इसके बाद हमारी अभी 2 घंटे की ट्रेनिंग ओवर है जिसमें स्पारिंग होगी, ग्राउंड वर्क होएगा। तो मेरे को ज़्यादा भी फटीग नहीं करना था। 6 मिनट पर किलोमीटर का पेस, 3K। लेट्स स्ट्रेच एंड गेट स्टार्टेड। अच्छे से लगाओ कस के। क्या करने वाले हैं आज? क्या करने वाले? डबल लेग टेक डाउन ड्रिल, डबल लेग, मतलब ग्राउंड और वो भी बोल सकते हैं। हाँ, ग्राउंड गेम करेंगे। हाँ, इसमें आर्म बार, ओके, डबल आर्म बार, ट्रायंगल चोक, देन उसके बाद स्पारिंग। मेरी साइड करी, ये हाथ आगे रखा हुआ है कि मैं यहाँ से फेस पे आ नहीं सकती है, तो वहाँ। हाँ, ओके। दोनों में से कोई भी साइड कर सकता हूँ ना, जैसे या तो ये यहाँ हूँ। हाँ, इधर आओ थोड़ा, पैर अब मैं इतना क्लोज हूँ। हाँ, पीछे लेट जाओ, आप करते रहो। हाँ, ये पैर ऊपर, हाँ, ये वाला। यहाँ पे अच्छा, अगर मार रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ से आप जब मैं मारने आ रहा हूँ पुश कर सको मेरे को। हाँ, ठीक है। कुछ भी जाए, मैं क्लोज आ रहा हूँ, हाँ, घूम रहा हूँ। यहाँ तो शिम्पी है जो बताया हाँ, था मैंने। जब आपको मौका दिखे, जब मैं दूर हुआ हल्का सा अच्छा, ओके। ठीक। अब आप चढ़ोगे ऊपर। अब यहाँ कैसे जाना है? कौन सी? यहाँ खड़े हैं, हाँ, हाथ ऊपर है आपका, बस ये नी इधर इंसर्ट। यहाँ पे क्लोज रख के। हाँ, प्रेशर आ रहा है, फील हो रहा है प्रेशर। अब मुंह कर इस तरीके से, लेकिन अभी ज़्यादा प्रेशर मत देना। ये प्रेशर बराबर बना हुआ था। हाँ, हाँ, ये कंट्रोलिंग प्रेशर था ऐसे। अब हाँ, नीचे से प्रेशर डालो। हाँ, और कोशिश करो ये पैर बाहर फेंकते रहोगे। ये पैर बाहर फेंको, इस हाथ से फेंकना, ठीक है? हाँ, हाँ। अब देखो इनके पास बेस नहीं है कोई भी। हाँ, क्लोज, अब ये बेस आ गया, धक्का मार सकते हैं। हाँ, हाँ, हिट, बूम। और इधर आ गए तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे आ गए, जैसे यहाँ थे, हाँ, ये तो बहुत बढ़िया, ये लॉक कर लिया आपने। हाँ, अब तो आप आए, अब तो ये प्रेशर ही नहीं डाल सकता मेरे को। स्टमक पे कैसा लग रहा है? डेंजर, बहुत डेंजर। ये यहाँ ये पे ऐसे ऐसे ही रहेगा। हटाओ वो पैर मेरा। हाँ, और अंदर आओ, स्क्वाट और स्क्वाट। ये मारो, मारो पावर से मारो इधर। अच्छा, वो एल्बो गिर के, हाँ, गिर के, पूरा गिर के। हाँ, वापस खड़े हो, मैं गार्ड में ले लूँगा वरना। इस तरीके से करना। अच्छा, ये जो पकड़ा कर लिया तो ये अगर पकड़ भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चलो मारो, अपना अपने आप छूट जाएगा। कैसे पकड़ पाऊंगा? हाँ, एक गार्ड से थोड़ी रोकूंगा। हाँ, मेरा हाथ यही रहेगा। तो ऐसे रखूँ इसको? हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसे। ये अब एक हाथ हटाओ मेरा। हाँ, अब यहीं से एल्बो, हाथ हटा के एल्बो, बूम, सीधर। हाँ, यहाँ पे लॉक कर लिया आपने। हाँ, 1 2 3। आप स्ट्रेट भी मार सकते हो। स्टमक, हाथ नीचे ला, ब्लॉक करो प्रॉपर। हेड, एल्बोज। आता है उसका काउंट करके 200 पंचेस। आपको 200 पंचेस से रुक गए, आपको गार्ड ऊपर रखना। नाइस।
दोनों बज गए। ठीक है? नहीं पावर नहीं आ रही। ठीक है। हाँ मारो मारो मारो। डरा डरा स्टार्टिंग Nice shot. उसका और जय सर कैसी रही ट्रेनिंग आज? बहुत बढ़िया रही। जय भाई का शोल्डर चला गया था लास्ट वर्कआउट सेशन में हमारे। तो भाई किसी को अगर आपको मार्शल आर्ट MMA सीखना है तो आप नोएडा में इधर सेक्टर 27 में है, जय सर क्लासेस लेते हैं, वहाँ के सीख सकते हो। या फिर फरीदाबाद में अभी जय ने आप एक नया बैच स्टार्ट किया है, डिटेल्स क्या है उसकी? बैच है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को फरीदाबाद में सेक्टर 28 में। टाइमिंग्स है 6:30 to 9:30 तक। 3 बैचेस आर अवेलेबल। तो वहाँ पे भी आई एम टीचिंग शिफू कनिष्का कॉम्बेटिव्स, तो डर्टी MMA, स्ट्रिक्स फाइटिंग, HN इम्पैक्ट वेपन ट्रेनिंग। परफेक्ट। किसी को अगर सीखना है फरीदाबाद से, आप हो नोएडा से हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट जय। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑलराइट गाइज, नहा धो के हम आराम से अब बैठ चुके हैं ब्रेकफास्ट में। बहुत टाइम बाद आलू पार्टी खाई। इतने टाइम से सीधा मेरा डिसिप्लिन यही बन रखा था भाई, 4 ब्रेड स्लाइस, 4 अंडे, 2 होल 2 वाइट, थोड़ा सा बटर, 10 ग्राम बटर टू बी प्रिसाइज, वो 2 चम्मच दिलजाद जी की डिप एंड 1 ग्लास कोल्ड कॉफ़ी। ये मेरा स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट है बहुत महीनों से। प्रेप पे भी आपने देखोगे यही था, बट कोल्ड कॉफ़ी नहीं थी। बट आज मेरे को आते हुए थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा यार मम्मी को बोल देता हूँ आप बना दो। एंड उसके बाद जो मेरे को आलस आया बिकॉज ऑफ भाई कार्ब्स ऐसे लोड करके जब खाते हो तो फिर थोड़ा होता है। बट टुडेज़ ट्रेनिंग जो स्पारिंग सेशंस थे काफ़ी किए हमने, आई थिंक आराम से 30-40 मिनट किया था। लाइट थी बट जय गॉट मी गुड। अगर आपको मेरे थोड़ा सा ये दिख रहा है नाक पे और इधर, बहुत वैसे माइनर ही है, नथिंग कम्पेयर टू व्हाट एक्चुअली हैपन्स टू द रियल हार्ड स्पारिंग में जो होता है। बट ही गॉट सम प्रीटी गुड शॉट्स, काफ़ी अच्छे कनेक्ट हुए। उसके फेक्स काम कर रखे थे, मतलब ही वॉज शूटिंग लो देन ही हिट एन ओवर एंड क्रॉस, तो उस चक्कर में पड़े मेरे काफ़ी। बट काफ़ी टाइम बाद मैंने भी करी स्पारिंग, पता नहीं कितने महीने हो गए हैं। ऑलराइट गाइस, लंच टाइम हो गया, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ अभी क्या खाने वाला हूँ मैं। ये डिशेस से मैंने मंगाया था 400 ग्राम चिकन। एंड मेन चीज़ जो मेरे को दिखानी थी दैट इज़ दिस किलर का मैरिनेड। तो ये 2 फ्लेवर मेरे पास, ये है लखनवी तमंचा और पिस्टल पेस्तो। तो एक पैकेट से आप 250 ग्राम के आसपास चिकन मैरिनेट कर सकते हो। इसमें मेरे को बस इस पैकेट को फाड़ना होता है। इस बोल में डालूंगा, इसमें मैं डालूंगा रफली 3 टेबलस्पून वाटर विच इज़ अबाउट 45 ग्राम्स, 1 चम्मच घी, एंड ये फिर मैं चिकन काट के डाल दूंगा, एंड 1 चम्मच दही भी, बिकॉज अगर मैं पैन पे पका रहा हूँ उधर। और 1 घंटे के लिए आपको मैरिनेट करके रख देना है इसको, और उसके बाद फिर सीधा तवे पे डाल के 10 मिनट के अंदर आपका चिकन बन के तैयार। टेस्टी, कुछ अलग से और डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका कॉस्ट ब्लिंकिट से अगर आप मंगाओगे तो 70 रुपीज़ का पड़ेगा। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट मेरा यार टाइम काफ़ी बच जाता है इससे। मैं एक बारी में 400 ग्राम रख के पका लेता हूँ अपना चिकन, तो मतलब सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, हैसल, एंड टेस्ट भी अच्छा है इसका। तो भाई देखो, इसके अंदर ये डाल दिया मसाला, और ये चिकन को ना मैं ऐसे जिगजैग काट देता हूँ ताकि अच्छे से बीच में मसाला चले जाए, पक जाए चिकन भी, तो कुकिंग में ईजी रहता है। इसको यूजुअली कभी कभी अगर मोटी ब्रेस्ट होती है मैं सीयर्ड भी कर देता हूँ, मतलब बीच से काट के फ्लैट कर देता हूँ, तो अच्छे से प्रॉपर कुक हो जाता है। तो भाई हमारा ये
पेस्टो पिस्टल पास्ता बोल रहा हूँ, पेस्टो पिस्टल चिकन एंड राइस तैयार है। ये लगभग होएगा 200 ग्राम चिकन एंड हमारे पास है 150 ग्राम राइस, साथ में ये 1 गिलास कोक ज़ीरो। एंड इसके साथ आइडियली वैसे मेरे को मैश पोटैटोज़ खाना चाहिए, बट हमने दिन में भी काफ़ी आलू खा लिया था। और थोड़ा देसी स्टाइल का नहीं तो मैश पोटैटो, बस थोड़ा भुना प्याज और मसाला, दैट्स इट। वैसे आपने इस वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा, देयर हैज़ बीन समथिंग दैट आई हैव बीन मीनिंग टू टेल यू। जैसे आप देख रहे हो पिछले कुछ हफ्तों भी नहीं महीनों से, आई थिंक एवर सिंस आफ्टर द अप्रैल कैंप, मैं अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ एंड बिकॉज ऑफ दैट द बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग हैज़ टेकन अ बैक सीट। आफ्टर लास्ट ईयर्स ICN बॉडी बिल्डिंग शो, यू कैन से मेरा एक समवॉट ऑफ अ विजन था कि दैट विल बी माई लास्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन एंड आई वॉज होपिंग टू गो आउट विद अ गोल्ड, द फर्स्ट प्लेस मेडल। 12 साल हो गए हैं मेरे को ये चीज़ करते हुए, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन बॉडी बिल्डिंग। मतलब हाँ, हमेशा एक ओवरऑल फिटनेस, होलिस्टिक फिटनेस था। तो आई नो आई कैन प्रेप फॉर अनदर ईयर। जो भी मेरे वीक गैप्स थे, जैसे में जो मेरी लेग्स थी एंड जो मेरे डेल्ट्स थे, एंड जस्ट कमिंग इन इवन लीनर, एकदम पील्ड होके, आई कैन डू दैट अगर मैं एक और साल लूँ, प्रॉपर उस गोल को रख के हैमर डाउन करूँ। बट मेरे लिए ऑनेस्टली कोई एक्साइटमेंट नहीं है उस चीज़ के लिए। आई हैव डन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, आई नो द प्रोसेस ऑल टू वेल। ऑल्दो हमेशा एक नया एक्सपीरियंस होता है जैसे मैं बोलता हूँ, बट स्टिल ऑनेस्टली इंट्रिंसिकली मेरी अंदर से अभी ज़ीरो एक्साइटमेंट है उस गोल की तरफ। तो विच इज़ वाई बॉडी बिल्डिंग विल नॉट बी माई मेन फोकस गोइंग फॉरवर्ड। आई हैव गिवन दिस अ लॉट ऑफ थॉट एंड ऐसा नहीं कि हम ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो हमेशा चलती रहेगी। इट्स द फंडामेंटल जो फाउंडेशन है हर चीज़ का। इट्स जस्ट दैट वो इंटेंट और वो गोल के साथ नहीं होएगी कि मेरे को वो मसल पुट ऑन करना है, ओ आई हैव टू फिल दिस एरिया आउट अ लॉट मोर, आई हैव टू चिज़ल एंड कार्व आउट दिस फिजिक। नहीं, तो जो भी मेरी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग से जो मेरे को गेंस आएंगे एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड होएगा, उसमें भी आई विल कंटिन्यू टू ट्रेन एज हार्ड एज आई डू। जो भी रहेगा दैट विल बी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड इन ओवर 12 years ऑफ माई कंसिस्टेंट ट्रेनिंग। मतलब एक चीज़ जो मैंने अपने बारे में रियलाइज़ करी है कि आई एम अ वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, कि आई नीड समथिंग टू वर्क टूवर्ड्स। कि जैसे मेरे को पता था अच्छा मेरा शो है, आई नीड टू गेट लीन एज पॉसिबल। अगर मेरा है कि चलो मेरे को ये एरियाज फिल आउट करने हैं, मेरे गैप्स हैं, नाउ दिस गोल विल बी समथिंग एंटायरली डिफरेंट, जो मैंने कभी ऐसे प्रॉपरली फोकस नहीं किया है। बट या आई डू नीड समथिंग टू एंकर माई सेल्फ डाउन, समथिंग दैट मेक्स मी फील ग्राउंडेड एंड समथिंग कि यार रोज़ मेरे को पता है कि I'm working towards this thing, this purpose, कि मैं हर अपने एस्पेक्ट ऑफ लाइफ उस हिसाब से अलाइन कर रहा हूँ। ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, ये सब हाँ ऑनगोइंग यू कैन से पार्ट है मेरी लाइफ का, बट स्टिल इट जस्ट एड्स अ डिफरेंट ज़ील और जस्ट अ सर्टेन एक्साइटमेंट टू इट जब ऐसा एक गोल मैं परस्यू कर रहा हूँ। तो हाँ, तो भाई अपकमिंग गोल क्या है? अब 6 महीने तो निकल चुके हैं 2025 के, अब एग्जैक्टली 6 महीना 9 दिन बचे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ शूटिंग दिस वीडियो। बट नाउ माई मेन गोल एंड फोकस विल बी टू बी बेटर एट मार्शल आर्ट्स। काफ़ी सालों से मेरा एक हमेशा से विजन था कि आई वॉन्ट टू जस्ट सी माई सेल्फ वर्किंग ऑन दिस एज माई प्राइमरी थिंग। जब सर्जरी हुई थी, लेग की इंजरी हुई थी, तब 1.5 years तक, 1 year तक आई टुक इट ईजी। उसके अगले साल आए जस्ट डिड अ लॉट ऑफ कैंप्स। 2023 में अगर आपने देखा शाओलिन गुरुल की काफ़ी वीडियोस थी, मैंने 5 कैंप्स लगाए थे उस साल। डिड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, 3-4 बार शिफू के साथ पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस भी किए थे। सो दैट 2023 year was a big, you can say, progression for my martial arts journey. बट आई वॉज वेटिंग फॉर अ गुड टाइम कि जहाँ पे मेरा जो नी है वो भी एक अच्छी कंडीशन में है टू बी एबल टू सपोर्ट इतना ज़्यादा फटीग, क्योंकि काफ़ी वेयर एंड टेयर होता है। आप हिट करते हो बैग्स पे या फिर स्पारिंग करते हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डायनामिक मूवमेंट इन्वॉल्व्ड। प्रिसाइसली जिस चीज़ से मेरे को फियर होता है, बिकॉज मेरा दोनों बार जब फुटबॉल में भी वापस ट्विस्ट हुआ था, उसके बाद एक बार मैं भाई की शादी में डांस कर रहा था तब नी ट्विस्ट हुआ था। दोनों बार क्लोज चेन ऐसे पिवट करने वाली मूवमेंट में हुआ है ट्विस्ट करते हुए। तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था। इट टुक मी फ्यू मंथ्स टू अगेन बिल्ड इट बैक। या नाउ आई कैन जस्ट कॉन्फिडेंटली से कि आई एम मेंटली रेडी टू गो एट इट ऑन दिस नेक्स्ट फेज। विल नॉट बी मेकिंग एनी प्रोमिसेस जो मैं अपहोल्ड नहीं कर पाऊँगा, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आई विल पुट इन 100% ऑफ माई एफर्ट। जितनी हो सकती है उतनी मेहनत करूँगा, वट एवर इट टेक्स। एंड फ्रॉम नाउ ऑन, और या फिर पिछले 1-1.5 महीने से जो हो रखा है बिहाइंड द सीन्स, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हैज़ बिन माई प्राइमरी थिंग। एंड जो जिम में जो मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ,
that is just the supplementary, or you can say the supportive training to help me perform better, to help me get faster, stronger, to be able to withstand more hits and also to deliver even more powerful hits. तो हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी उस हिसाब से पूरा रहेगा, टू बिल्ड ऑन दोज मूवमेंट्स। धीरे धीरे उसमें जो भी आपको जब मैं वेट ट्रेनिंग वाले सेशंस के थ्रू लेके जाऊँगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। मैं जो 1-1.5 महीने से कर रहा हूँ काफ़ी ट्रेनिंग, आधार सर के साथ वाला भी जो आपने व्लॉग देखा होगा, विच इज़ वाई इतना मैं टाइम दे रहा हूँ उस चीज़ में। कभी कभी 6-6 घंटे ट्रेनिंग भी हो रही थी, नो रेस्ट डेज, एंड दिस इज़ द लाइफ दैट आई विल बी एम्ब्रेसिंग फ्रॉम नाउ ऑन। एंड भाई अगले हफ्ते एक और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है जो मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में बताऊँगा, बट जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू एंड यू विल सी कि क्या आने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत साल पहले एक टाइप से सपना होता था जो भी मैं अभी अगले महीने करूँगा, बट जस्ट वेरी एक्साइटेड। यू गाइज विल सी। और एक और मेरे को बहुत ज़रूरी आप लोगों से फीडबैक चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आप इस एंड तक देख रहे हो ये वीडियो, कि वुड यू लाइक टू सी मोर मार्शल आर्ट्स कंटेंट ऑन दिस चैनल, या फिर आपको लगता है कि मेरे को एक अलग चैनल बनाना चाहिए जहाँ पे मैं रॉ ट्रेनिंग क्लिप्स, चाहे वो स्पारिंग है, चाहे वो कोई ड्रिल्स है, चाहे वो बेसिक बिगिनर स्टफ़ है, वो भी वहाँ पे डालूँ, या फिर यू गाइज आर ओके वॉचिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट ऑन दिस चैनल, बिकॉज मैं काफ़ी हफ्तों से एक डिलेमा में हूँ। दिस हैज़ ऑलवेज बिन एन ओपन एंडेड चैनल, लेकिन मैंने कभी कोई फिटनेस वाला नाम नहीं रखा था। इट्स बेस्ड ऑन माई नेम, आई ट्रैवल, आई डॉक्यूमेंट दैट, मैं डालता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो इस वजह से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई आस्क यू गाइज वुड यू लाइक टू सी दैट और नॉट, एंड इफ़ येस ऑन दिस चैनल वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि आई डोंट वांट कि आधे लोग जो फिटनेस वाला कंटेंट देखने हैं तो वो बोले यार ये तो अब सिर्फ बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और यही सब डाल रहा है। तो आगे जाने वाले कुछ हफ्तों में काफ़ी एक्साइटिंग कंटेंट, एक्साइटिंग जगहों पे हम जाने वाले हैं, मज़ा आने वाला है, बट या वुड लव टू नो दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट एनीवे, टुमारो विल हैव अ पुश वर्कआउट। मैं आज जाने वाला था, लेकिन कोच ने बोला था कि भाई एक दिन में 2 सेशन नहीं करने हैं, सुबह भी शाम को, एंड मैं यही गलती कर रहा था पहले क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत फटीग हुआ था। बट कल सुबह हमारा एक होने वाला पुश वर्कआउट, एंड मॉम के साथ भी कुछ सामान लेने जाना है। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।